आखिरकार मल्टीपल टाइमलाइंस को मिटा दिया गया। तो क्या इससे सब कुछ ख़त्म हो गया? जी नहीं दोस्तों, अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। यानी कि दोस्तों आप लोग को लग रहा होगा यहाँ पे मल्टीवर्स पूरी तरह डिलीट हो गया है, लेकिन इसको और डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा एपिसोड 3 में, यानी कि लोकी सीजन 2 के आगे क्या होने वाला है। ऊपर से दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये भी समझने वाले हैं कि आखिरकार सिल्वी टीवीए को क्यों चाहती है ख़त्म हो जाए। वही दूसरी तरफ लोकी को ऐसा लगता है कि टीवीए एक ऐसी की जिसकी वजह से जो मल्टीवर्स है वो पूरी तरह सिक्योर रहेगा। तो आज हम यही सब समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि लोकी सीजन 2 एपिसोड 3 में क्या हो सकता है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए आपको एक ऑप्शन मिले, या तो आप हल्क की सीरियस मूवी देख सके जिसमें आपको वाकई में इनक्रेडिबल हल्क मिले वही गुस्से वाला, या फिर थॉर की एक सीरियस मूवी जिसमें आपको रूइन किंग थॉर देखने को मिले, तो आप कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि जो टैबलेट डिलीट हुई है वो वापस से ठीक हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इससे एक चीज़ तो फ़ायदे में हुई कि भाई रेमोना रेंसलेयर का पता लग गया, और यहाँ पे ये भी रिवील हुआ कि मिस मिनट भी उसके साथ ही होगी। हालांकि वो एक एआई है तो कहीं भी रह सकती है, कभी भी मौजूद हो सकती है, जितनी भी टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें उसके गायब होने की, तो यहाँ पे वो डर के मारे गायब नहीं हुई कि उसकी चोरी पकड़ी गई, बल्कि इन सब के पीछे वो कुछ बड़ा प्लान कर रही होगी। वैसे एक वियर्ड सी थ्योरी आई है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। असल में दोस्तों थ्योरी के हिसाब से हुआ क्या था, जितने भी मल्टीपल कैंग वेरिएंट्स थे वो सब ने मिल के टीवीए का निर्माण किया था, और यहाँ पे टीवीए का जो मेन बॉस है उसे उसी कैंग को बना दिया गया जो कि हम लोग को दिखाई दिया था एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में। लेकिन वो जो कैंग है वो टाइमलाइन को सुधारने की बजाय उसे कॉन्कर करने लगा था, जिसकी वजह से मल्टीवर्स में केओस बढ़ते लगा। अब यहाँ पे बाकी कैंग्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस भी दाव पे लग गई थी। तो उन्होंने मिल के किसी तरह उस कैंग को क्वांटम रेल में भेज दिया था, और बाद में जाके ही हू रिमेज जो कि डिफरेंट वर्जन ऑफ कैंग है उसे वहाँ का मालिक बना दिया। लेकिन इस बार चीज़ें थोड़ी सी अलग हुई। यहाँ पे ह्यू रिमेज सबके सामने नहीं आया, बल्कि 3 कठपुतलियों को बैठा दिया जो कि है टाइम कीपर्स, और यहाँ पे ऐसा लगा कि उनके थ्रू ही वो ऑर्डर दे रहा है। लेकिन दोस्तों रियल मालिक जो टीवीए का है वो थ्योरी के हिसाब से वही पुराना वर्जन वाला कैंग है जो कि हम लोग को क्वांटममेनिया में देखने को मिला था। और यहाँ पे बहुत से लोगों को ये डर लग रहा है कि वो कैंग शायद वापस आ सकता है, क्योंकि जब वो स्कॉट लैंग से बैटल कर रहा था तो एक तरीके से वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, या फिर वो दोबारा से सब एटॉमिक लेवल पे चला गया था। यानी कि दोस्तों क्वांटम लेवल से भी ज़्यादा क्वांटम लेवल में क्या वो चला गया है, क्या वो इतना छोटा हो गया? यानी कि क्वांटम रियल्म के भी अंदर एक और क्वांटम रियल्म है क्या जी? और अगर उसमें उस कैंग को रास्ता मिल गया बाहर आने का, तब बाकी कैंग्स के लिए काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता है। फिलहाल दोस्तों अभी सबसे बड़ा जो राज है जो आगे जाके हम लोग को पता चल सकता है वो है विक्टर टाइमली का। अब यहाँ पे बहुत लोग का ये मानना है जो विक्टर टाइमली है वो ह्यू रिमेन्स का पुराना ही वर्जन है जो आगे जाके टीवीए को संभालता है, और उसी ने यानी कि वो पहला ऐसा वेरिएंट है जिसने मल्टीवर्स में बाकी टाइमलाइंस को डीपली स्टडी किया था। लेकिन दोस्तों हम लोग कॉमिक्स की बात करें तो उसकी स्टोरी कुछ और है। लेकिन फिलहाल आप लोग तो जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डायरेक्टली कॉमिक्स से स्टोरी लाइन नहीं लिखी जाती है, वरना चीज़ें काफ़ी बोरिंग हो जाएगी। लेकिन इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो टाइम लूप का कॉन्सेप्ट हम लोग ने सुना है एपिसोड 2 में, जहाँ पे लोकी सिल्वी को समझाने की कोशिश कर रहा है कि सिल्वी उससे फ्यूचर में मिली थी, लेकिन सिल्वी इस बात से डिनाई करती है क्योंकि सिल्वी को ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हुआ ह्यू रिमेन्स की एक इम्पॉर्टेंट बात सच हो जाएगी, यानी कि सब कुछ पहले से लिखा गया है। यानी दोस्तों जब लोकी और सिल्वी ह्यू रिमेन्स को ख़त्म करने जा रहे थे तो ह्यू रिमेन्स ने बताया था कि यहाँ पे तुम जो चाहे वो कर लो, मैं तुम्हारा हर एक मूव जानता हूँ। और दोस्तों यही नोटिस करने वाली बात है कि अगर लोकी फ्यूचर में चला गया था टाइम स्लिपिंग की मदद से, और उसने फ्यूचर में सिल्वी को देखा जहाँ वो टीवी के अंदर थी, ऊपर से लोकी को ही खोज रही थी, तब यहाँ पे ये सब कैसे हुआ? क्या यहाँ पे एक टाइम लूप कंप्लीट होने वाला है और ये सब पहले से लिखा गया है? यानी दोस्तों ह्यू रिमेन्स ने यहाँ तक ये भी लिख दिया था अंत तय है वो भी सिल्वी के हाथों। लेकिन ये एक तरीके का टाइम लूप है जो कि कंप्लीट होना ज़रूरी है एक नए टीवीए के निर्माण के लिए। हो सकता है दोस्तों ये एक साइकिल चल रही हो जिसमें वापस से ह्यू रिमेन्स आएगा। अब जैसे कि आप लोग ने नोटिस किया होगा
एपिसोड के अंत में अगर आप लोग सीजन 1 देखे होंगे, जब सिल्वी ह्यू रिमेस को ख़त्म करी थी तो वो ह्यू रिमेस बोला था सी यू। अब इसका यहाँ पे मल्टीपल रीज़न हो सकता है, या तो सिल्वी उसके वेरिएंट से मिलेगी, लेकिन अगर वाकई में ह्यू रिमेस ही वापस आने वाला है तब तो भाई बहुत हैरानी की बात होगी। क्योंकि अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है कि लोकी किसी तरह टाइम ट्रैवल करके बाकी टीवी एजेंट्स को रोक ले, जो भी टाइमलाइन डिलीशन प्रोसेस हम लोग ने देखा एपिसोड 2 में, तो लोकी टाइम ट्रैवल करने के बाद सिल्वी को दोबारा से ह्यू रिमेस को ख़त्म करने से भी रोक सकता है, जो कि वापस से एक नया सर्किट शुरू कर देगा और यहाँ पे सब कुछ बदल जाएगा। यानी दोस्तों पहले जो ब्रांचेस खुली थी लोकी उन्हें बचा लिया, उसके बाद लोकी ह्यू रिमेस को बचा लिया, जिसकी वजह से ये एक अजीब सा टाइम लूप कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे चीज़ें और कॉम्प्लेक्स होगी, जिसका जवाब हम लोग को सीज़न 2 के अंत में नहीं मिलेगा, बल्कि आगे जाके हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा कैंग डायनेस्टी का। और यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ को मावा स्टूडियोज़ काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हर एक एपिसोड के बाद एक ऐसी क्यूरियोसिटी बना रहा है जिसे ऑडियंस आसानी से जज नहीं कर सकती है कि आगे जाके क्या हो सकता है क्या नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर ये टाइम लूप हुआ तब तो भाई सब चीज़ वापस आने वाली है, यानी कि ह्यू रिमेस दोबारा से जिंदा हो सकता है और जो सीक्रेट टाइमलाइन जो पहले से मेंटेन थी वो भी बन के रहेगी, और लोकी हो सकता है उसी टाइमलाइन में चला जाए जब वो टेसरेक्ट उठाने वाला था। क्योंकि दोस्तों अभी भी हम लोग एक सीन को मिस कर रहे हैं जो कि सीजन 1 के ट्रेलर में ही दिखा दिया गया, जहाँ पे लोकी देखता है अपने आप को और बोलता है ग्लोरियस। यानी दोस्तों किसी न किसी मोमेंट पे वो वापस से उसी टाइम जोन में जाने वाला है, और वो भी अपने पुराने गेटअप में। और हालांकि दोस्तों एक और सीन है जो अभी तक रिवील नहीं हुआ, लोकी का एसगार्ड में होना। और हालांकि ये दोनों सीन हैं वो बताइए सीजन 1 में ही दिखा दिए गए थे, लेकिन अभी तक उनकी हम लोग को हिंट नहीं मिली कि आगे जाके ये कैसी पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है। ऊपर से मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, पहले जो लोकी सीजन था वो एक साथ 12 एपिसोड का होने वाला था, लेकिन शेड्यूल के चलते इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि सीजन 1 के ट्रेलर में जो चीज़ हम लोग को दिखाएगी, जो कि हम लोग सीजन 1 के एपिसोड में नहीं देखे हैं, वो आगे जाके हम लोग को सीजन 2 में देखने को मिलेगी ही। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑडियंस की क्यूरियोसिटी कैंग, सिल्वी ये सब के अलावा से मोबियस पे भी ज़्यादा जा रही है। क्योंकि अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो मोबियस ने लोकी से एक इम्पॉर्टेंट बात कही थी कि वो अपनी पुरानी ज़िंदगी जानना ही नहीं चाहता है। ख़राब होगी तो चलो वो झेल भी लेगा, लेकिन अच्छी हुई तो उसे कितना पछतावा होगा कि उस बेहतरीन ज़िंदगी से उसे उठा के टीवी में ले आया गया और इतने सालों तक उससे काम करवाया गया एजेंट के रूप में, प्लस हर ट्रायल के बाद उसकी मेमोरी भी डिलीट कर दी गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ टीवी में एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक ऐसा डिवाइस बना सकता है जिसे यूज़ करने के बाद हर एक टीवी एजेंट की जितनी बार भी मेमोरी डिलीट हुई हो वो सब वापस आ जाए। तब तो भाई मज़ा आ जाएगा। उसका नाम तो आप लोग जानते ही हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिएगा।